हेलो, आपका ओटीपी है 4532। कृपया इसे किसी के साथ भी शेयर ना करें। भाई जल्दी ओटीपी बता, बैंक से बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट और एटीएम सारा कुछ ब्लॉक हो जाएगा। अरे भाई, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। एक काम करना, तू मेरा यूपीआई पिन भी ले ले। वैसे भी दोस्त से क्या हिचकिचाहट, मजाक कर रहा हूँ भाई। तो ये जो आप हंस रहे हो ना, असल में लाखों लोग इसी तरीके से ओटीपी स्कैम के चलते अपना लाखों का कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसे को गंवा देते हैं। तो आज मैं आपको रियल एग्जांपल्स के साथ पक्के सॉल्यूशन दूंगा कि ओटीपी स्कैम से आपको कैसे बचना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, एकदम लास्ट तक देखना। अगर आपके पास कभी ओटीपी आएगा ना, तो आप उससे एकदम बच के रह पाओगे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप होते हैं यहाँ रूबरू टेक की दुनिया से। ठीक है, तो ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। लेकिन आजकल ये हो गया है अदर टाइम पीपल के लिए पासवर्ड, है ना। तो स्कैमर्स दरअसल करते क्या हैं, वो आपको फेक कॉल करते हैं। कोई कहता है बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम अपडेट करना है, आपको केवाईसी करवाना है, हम आपके ऑनलाइन केवाईसी कर देंगे, बस आपको कुछ ओटीपीज देने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपके पास फेंका जाता है फेक लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या नॉर्मल एसएमएस के जरिए, और आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो, बिना ओटीपी के आपका अकाउंट खाली हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे फेक एप्स के स्क्रीन शेयर के नाम पर फ्री ऐप इंस्टॉल किया जाता है और आपके मोबाइल में घुसकर आपके अकाउंट का सुपड़ा साफ कर दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी को कॉल आता है, सर आपका केवाईसी 5 मिनट में बस हो जाएगा, बस आप अपना मुझे नाम बताइए और एक ओटीपी जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आप बस वो एक ओटीपी दे दीजिएगा और एक लिंक आपको मैसेज पर जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और उसने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, ओटीपी डाला और 10 मिनट में उसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकल जाते हैं। एक महिला को इंस्टाग्राम पर प्राइज जीतने का मैसेज आता है, ओटीपी डाला और क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, ठीक। समझ रहे हो कि कैसे कैसे किस प्रकार से स्कैम किया जाता है। तो ओटीपी स्कैम से बचने के लिए आपको मैं 7 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक है। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं ना, एक एक रुपए जोड़ कर बचाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और कोई आता है और चंद मिनटों में आपका पैसा मेहनत का कमाया हुआ लेकर चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला, ओटीपी सिर्फ आपके लिए है। बैंक का बंदा कभी भी आपको फोन करके ओटीपी नहीं मांग सकता है, ये दिमाग में आप रख लीजिए। बैंक के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि आप किसी कस्टमर को कॉल करके उसके ओटीपी पूछेंगे। अब तो एआई का जमाना हो गया है, बैंकिंग सिस्टम में भी एआई का सिस्टम लगाया जा रहा है। अगर कोई बैंक का कर्मी गलती से भी ओटीपी शब्द भी अगर बोल देना कस्टमर केयर से, तो भैया उसकी जो कॉलिंग होगी वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, आपको ऑनलाइन जो कोई भी अननेसेसरी लिंक्स अगर भेजा जाए, क्यों ना वो बैंक के नाम पर ही हो, आपको क्लिक नहीं करना है। तीसरी, स्क्रीन शेयर एप्स कभी भी इंस्टॉल हमें नहीं करना है। आपको अगर करना है इंस्टॉल, तो सीधे जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, कहीं भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको नहीं इंस्टॉल करना है। चौथी बात, बैंक का नंबर आपको पहले खुद वेरीफाई करना होगा। कॉलर आईडी पे भरोसा ना करें। वैसे भी अब क्या है कि जैसे ही आप कोई कॉल करेंगे ना,
अगर वो स्कैमर होगा, फेक स्पैम होगा, तो आपको ट्रू कॉलर पे दिखाई दे देगा या अब तो स्क्रीन पर ही आ जाता है कि इस कॉल को ना उठाएं। तो आपको इसका पालन करना है। बैंक नंबर को पहले आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद ही कुछ एक्शन कर लेना है। 5वां है मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है। अब क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ चुका है कि अगर आपको अलग से कोई लिंक भी मिलेगा ना, तो पहले वो क्या करेगा, एक्सेस करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करता है। जैसे कि हमारे ईमेल आईडी में भी अगर कोई या फिर हम लोग दूसरे डिवाइस से ही लॉगिन करते हैं तो ओटीपी तो आता ही आता है। हमारे मोबाइल पर भी स्क्रीन पर आता है ओके करने के लिए कि क्या आप लॉगिन कर रहे हो, तभी जाकर हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं, है ना, और वहां पे लॉगिन कर पाते हैं। 6ठा जो गोल्डन रूल्स है वो एकदम ध्यान से रखना, वो है यूपीआई पिन और पासवर्ड को कभी भी हमें शेयर नहीं करना है। और एक बात ध्यान से रखो, पासवर्ड आपका है तो आपको याद रहेगा, उसको क्यों ऑटोमेटिक मोबाइल में शेयर करके रखना है, सेव करके रखना है, नहीं करना है। बार बार आप ओटीपी पासवर्ड डालो, ये बहुत अच्छा सेफ रहने का एक तरीका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th गोल्डन रूल क्या है, एसएमएस नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखना है। आप इससे रखेंगे ऑन, तभी तो कोई अगर सेंड हमारी किया ना, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट से कितने रुपए डेबिट हुए हैं, और तुरंत आप क्या करेंगे, साइबर सेल पर जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपको साइबर सेल में जाने के लिए क्या करना है, cybercrime.gov.in पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप अपने कंप्लेन को रेज कर पाओगे। तरह तरह के हर एक तरह के ऑप्शन है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े के साथ, या फिर किस तरीके का आपके साथ स्कैम हुआ है, आप सारा कुछ इसमें दर्ज कर पाओगे। ठीक है, तो अगर भाई साहब आपके साथ स्कैम हो जाए ना, तो तुरंत आप बैंक को कॉल कीजिए, बैंक में जाकर विजिट कीजिए और cybercrime.gov.in पर आप अपना कंप्लेन रेज कीजिए। जैसे ही आप रेज करोगे ना, आपके डिडक्टेड मनी के रिटर्न होने के चांसेस 70% हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने ओटीपी को संभाल कर रखो और नेटफ्लिक्स का पासवर्ड और नेटफ्लिक्स भी दोस्त के साथ शेयर मत करो। पैसा है भैया, पैसा सबको प्यारा होता है, वो दोस्त ही क्यों ना हो वो भी आपको धोखा दे सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए होंगे ना तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरीके के हर वीडियो में आते हैं और आपसे करते हैं टेक की बातें दिल से।